पतला दिया हमारा हाथ पाओ लाठी कहाँ है? क्यों परेशान कर रहे हो रे? जाहिल गवार। लठिया हम भी देख रहे हैं। ये है, ये क्या है? लाठी है। लठिया के नीचे क्या है रे? फर्श है। फर्श है? किसकी है? या फर्श सरकार के है। टूट जाएगी। हम ते काम तो टूट जाए, जवाब तुम खुद ही दे हम। और क्या नुकसान तुम करोगे? झोपड़ी के जवाब। ये लठिया से बहुत परेशान है हम लोग। लठिया ड्यूटी पर है। लठिया ड्यूटी पे है। हाँ, साइड में लगा लिया। वो सर लाठी ये है। साफा कहाँ है रे? ये है साहब। साफा कमर में बांधा जाता है। अरे डारा जाते चैला चिलते तब ही बांध ले। ये जिस प्रकार से साफा डाला जाता है उसी प्रकार से साफा डाल के बताओ। तो साफा डरी वाला लाठी काम तो लठिया कौन सा काम है रे? तो ले लाठी ले जाओ। रे बदतमीज कहीं के, ये ऑफिस में काले वाले शीशा लगे हैं और एक भी टूट गए तुम भी टूट गए। और ये आगे हमारे भाई साहब राम प्रसाद यादव सरिया ने ऐसी 50 रुपए बाल्टी में व्यवहार दिए। और ये आगे हमारे भाई साहब मुकेश सरिया ने ऐसी 50 रुपए बाल्टी में व्यवहार दिए। भाई साहब को धन्यवाद। साफा है साहब। साफा ये जिस प्रकार से डाला जाता है उसी प्रकार से साफा डाल के बताओ। तुम जानू का हमें डाली नहीं पाई। हाँ? हमारा पप्पा डाल के बताइए रहे। हाँ चलो लैलो राजा चमेली मोनी रोई गई। देखो साले कैसा डाला है। ये ऐसे भोसड़ी के साफा डाला जाता है? जमील हिजरा लग रहे इस प्रकार से साफा डाले हो रे? काहे? अरे इस प्रकार से लड़की रुपट्टा डालती है रे। हट जाइए। अदा देखो अदा देखो। रे साले चमंदी कम हो क्या रे? भरी है। अरे इस प्रकार से लड़की रुपट्टा डालती उसी प्रकार से साफा डालते हो रे। तुम डाल लेते हैं? नहीं डाल लेते हैं। तो तुम्हारे डारी को बताओ। रोज थाने में हो तो है डारा करेगा। और नहीं तुमसे पूछो बामन हम लोग साफा डाल रहे हैं। हम कहीं पहरावन रहे हो। हम तुम्हारे कोई जीजा फूफा है। हम तुम्हारे कोई जीजा फूफा है। बेटा का नंबर लेके आए हैं। पंडरा बड़ा दे माता चलो। तो हम अपना थाने से ट्रांसफर करा लेंगे। बात हुआ नहीं है। कौन सी बात है? तेल ज्यादा लगा है तो रपट जाते हैं। तेल कम लगाया करो न, रपटा देंगे भोसड़ी के। बिना लाठी तेल आए। हाँ बहुत तेल लगाते हो रे। हमारा नाम जानते हो रे? नहीं जानते हैं। हमारा नाम है हवलदार हिम्मत सिंह। हवलदार हिम्मत सिंह। हिकमत सिंह।
हिकमत सिंह नहीं भोसड़ी के हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह तुम कौन हो? हम कौन है? हम लेडीज पुलिस हैं। नहीं 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 हाँ कौन हो साहब? कौन हो साहब? बता यार जरा। हमारा नाम जानना चाहते हो? हसारे कहीं तो लाठी ड्यूटी पर है, ड्यूटी पर है, लाठी दूर लाओ छोड़ दोगे और कहीं जात तोड़ दोगे साहब। अरे हमारा नाम है आई एम पक्कड़ सिंह हवलदार। पकड़ुआ सिंह। पक्कड़ सिंह रे पहले पक्कड़ सिंह। पकड़ से हाँ केवल लाई बाहर यार चलो रिकॉर्ड की ड्यूटी करो। खाले और दिमाग खराब कर रहे हो। अरे यार आज जब घर से हम ड्यूटी करने के लिए निकले, अच्छा जब हम चौराहे पे पहुंचे हाँ तो सोचा भाई एक पान खा ले। पान खा ले। और आप भाई तो जानते हैं हम पान के बहुत शौकीन हैं। हम तो जानते हैं। जानते हो ना? मैं पान वाले से बोला भाई साहब एक हमारे लिए पान लगाओ। पान वाला पान लगाने लगा। पान वाला पान लगाने लगा। जब पान लगा दिया, पान लगा दिया। पान हमने ले लिया। हाँ थोड़ा सा साइड में हुए, थोड़ा सा साइड में हो। तब तक हमने क्या देखा? क्या देखा? एक मैडम साहब, एक मैडम साहब वो भी चल पहिया गाड़ी से एकदम उसी दुकान के पास। उसी दुकान के पास मैडम साहब आ गई। हाँ। मैडम साहब ने पान वाले से बोला भैया जरा 2 सादे पान लगा दो। 2 सादे पान लगा दो। पान वाला पान लगाने लगा। जब पान लगा दिया, मैडम साहब गाड़ी के बाहर निकली। यार तो उस गाड़ी में इतना अच्छा भजन बज रहा था। कितना अच्छा बज रहा था यार। अरे इतना अच्छा भजन बज रहा था, उससे की साली धातिया हमारे पीछे पड़ी है। इनके पीछे धातिया घुसी है अरे साहब। धातिया पीछे नहीं रे, दिमाग के पीछे पड़ी है। दिमाग के पीछे और कब भोसड़ी के उसके पीछे पड़ी है और तुम उसके पीछे पड़े हो रे। आई एम छोरी। हम छोड़। जब यार इतना अच्छा भजन बज रहा था उसमें भी कहीं कुछ 1-2 कड़ी याद किया कि नहीं? हाँ यार याद तो कर लिया है 1-2 कड़ी तक। हाँ? हाँ हाँ याद तो यार जरा सुनाओ तो हम भी तो सुने यार, इतना अच्छा भजन था। क्यों चौकीदार? हाँ तो बताओ कह रहे हो, सुनाओ। और साहब के आने का सुना हो? अभी आधा घंटा बाकी है। आधा घंटा में 4-5 गाना हुई है, तुम्हारी एक भजन का है साहब। ये बात है। हाँ रे तो चलो साहब को देखो। तुम शुरू करो और बड़े साहब का देखे नहीं बा। बड़े साहब आवे लगे बताए तब गाना बजाना बंद कर दे। बात है, चलो देखो रे देखो। हमारी जिम्मेदारी है। और इधर की तो कब तुम लोग भजन सुन रहे हो? हिकमत नहीं रहे, हिम्मत से। रे साहब को देखो। चलो शुरू करो। साहब को देखो अब ध्यान से सुनना रे, बहुत अच्छा भजन है। शुरू कर दे। क्यों रो रहा है? बात क्या है? याद आ गई? किस बात की याद आ गई? याद आई गई साहब। किस बात की साहब? हाँ? हमारे को पढ़ावा ही नहीं, पपाई पपाई मरी को आ रहा है। तुम्हें पढ़वा लग रहे हैं? अरे ये सुर मिला रहे हैं गाना का रे। सुर मिलाए रहे हम कई एकदम बात है। साले साहब को देखो अब ध्यान से सुनो रे, शुरू करने जा रहे हैं। गौरा रोटी मई के चली गई, गौरा रोटी मई के चली गई, अब
कुतरे साहब आप ही का इंतजार हो रहा था। हमारी आने का इंतजार हो रहा था। हाँ साहब। वो दूसरा कहाँ है? कैसी गवा कैसी? हमसे पूछ रहे हैं किधर? कहाँ है? बुला जल्दी बुला बुला। चाहिए क्या हो रहा था? आपके आने का इंतजार हो हमारे चौकीदार कहाँ है? कहाँ है? बुलाओ बुलाओ चौकीदार को बुलाओ। बुलाओ शराब देने को जल्दी बुलाओ। जल्दी क्या हो रहा था? कुछ नहीं साहब, बकचोदी हो रही थी। बातचीत अरे बड़ा थाने के अंदर नाच गाना हो रहा था। हमारी गलती नहीं। गलती किसकी है? सभी गलती पकड़ू। अरे पक्कर सिंह। पकड़ सिंह की है। पक्कर सिंह की क्या गलती है? क्या धातिया घुसी है साहब। धातिया? बताओ यार। क्यों पक्कर सिंह? कैसी धातिया है? साहब आप सुनोगे ना तो आपके भी घुस जाएगी। हम सुनेंगे जी साहब, तो आपके भी घुस जाएगी। तो वही धातिया सुनो। चालू करो। चालू कर दे। चालू करो। अरे गौरा रूप भोलेनाथ का पुजारी हो। भजन गाते हो थाने के अंदर। और ये पूजा पाठ भोसड़ी के घर में किया करो सुबह। और थाने में भोसड़ी के पूजा पाठ कर रहे हो। और पक्कर सिंह और हिम्मत सिंह चौकीदार, तुम लोगों की लापरवाही से आज तक सुल्तान सिंह आ रहा है।
वारे चंदनपुर की पुलिस। क्या हो गया रे? ये जो डाकू है साहब, ये बहुत खतरनाक डाकू है साहब। बहुत खतरनाक डाकू है छूट में गोली चला देता है। और तुम लोगों को ऑर्डर लेना पड़ता है। कितना नहीं? ये माता चोद इतना खतरनाक डाकू है, ये साला हमको चकमा दे के निकल जाता है। चकमा दे के निकल जाता है। क्या बताओ पकड़ू? क्या बताओ पकड़ सिंह डाकू सुल्तान सिंह तुमका चकमा दे के निकलेगा? तो तुम का मानते हैं? तुम का मानते हैं? तुम का साथ सुल्तान सिंह चकमा दे से और हम का जुले सार को में आढ़ो। अरे चौकीदार जाहिल कहीं के। पकड़ सिंह के कहने का मतलब डाकू सुल्तान सिंह धोखा देकर निकल जाता है। और क्या रे? हम कहीं चकमा देगा। आज मैं तुम सबको डाकू सुल्तान सिंह के विषय में अवगत करना चाहता हूँ। सभी लोग हमारी बात पे अमल करेंगे। और सुल्तान सिंह का किसी जगह पे वो वहाँ पे जाना मुश्किल अभी कुछ सोचो डाकू सुल्तान सिंह अरेस्ट नहीं होता है, सभी सिपाहियों को खाना पीना से भरा न। बिल्कुल साहब। कोई था चौकी के अंदर FIR दर्ज कराने आया है? कोई नहीं आया साहब। कोई नहीं आया है। अगर कोई फरियाद लेकर आता है तो उसकी फरियाद बोलो जी क्या बात है। और प्रेस आए पास जाके दिल भर आइए जो जानना चाहते हो साहब तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। फरमाओ। और अंदाज पता और सुनिए
फरियाद लेकर के आया हूँ। हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा हुआ है? हमारी धोखे से सारी जमीन जायदाद लिखवा ली गई, साहब मुझे एक पैसा नहीं दिया गया। क्या कहा? तुम्हारे धोखे से सारी संपत्ति लिखवा ली गई, तुम्हें एक पैसा नहीं दिया गया? आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं या तो मेरी जमीन जायदाद वापस करवा दो या मुझे उस जमीन का पैसा दिलवा दो साहब। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। बोले जीडी भाई लाओ। कौन है वो कमीना? किसने साथ में तुम्हारे साथ ऐसा दुराचार? बताऊंगा साहब। क्या नाम है तुम्हारा? नाम हमारा ठाकुर विक्रम सिंह है ठाकुर साहब। विक्रम सिंह। शनाब? भयंकर सिंह साहब। भयंकर सिंह। कहाँ रहते हो? चंदनपुर गांव का रहने वाला हूँ। चंदनपुर। हमारा एक दोस्त है ठाकुर संग्राम सिंह। संग्राम सिंह। उसने अपनी हवेली पे बुलाया, शराब पिला करके धोखे से मेरी सारी जमीन जायदाद लिखवा ली है साहब। एक पैसा नहीं दिया, पैसा मांगा तो पैर की ठोकर मार करके भगा दिया है साहब। चलो शाइन करो। साहब आपका ही सहारा है साहब। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। या तो ठाकुर संग्राम सिंह तुम्हें सारा पैसा देगा या तुम्हारी सारी संपत्ति वापस करेगा। तुम जा सकते हो। लाल मेरे हाथों में हम करें और आज ठाकुर संग्राम को चलकर बता देते हैं कि 420 कहने का अंजाम क्या होता है। क्यों? कमान। मालिक जय शंकर की। जय शंकर की हरिया, जय शंकर की। जानता है रे हरिया, मैं कहाँ से आ रहा हूँ? कहाँ से आ रहे हो? मैं इंजीनियर बाबू के पास से होता। इंजीनियर बाबू के पास? इंजीनियर बाबू ने हमारी स्टील फैक्ट्री का इतना अच्छा नक्शा बना कर तैयार किया है और कल से हमारी स्टील फैक्ट्री का काम फैक्ट्री बनाई लागी मालिक। हाँ। कल बनाई लागी बनने लगे। मालिक फैक्ट्री बनाई लागी वहे करे खुशी में अपन ये तलिया दे दे हम। साले उल्लू के पट्टे, अरे ना पाड़ू तो मैं सिंघाड़ा ही डाल लिया। जूता निकालेंगे साले उल्लू के पट्टे। साले सिंघाड़ा डालोगे? नहीं रे नौकर, तुम्हें धंधा करने की कोई जरूरत नहीं। जिस वक्त हमारी स्टील की फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी हम तुझे किसी न किसी औहदे पे फैक्ट्री के मुनीमी करी बाबा। हम तुम्हें मुनीम बना देंगे। इंस्पेक्टर साहब, आखिर मेरा जुर्म क्या है? जुर्म जानना चाहते हो? सिपाही ठाकुर को कंप्लेंट दिखाओ। इसका मतलब वो साला फिकरमा हमरे खिलाफ थाने में चौकी में जाकर एफआईआर उसके साथ में तुमने 420 दिया है, उसकी सारी संपत्ति लिखवा कर एक उसे पैसा नहीं दिया है, इसे इसके साथ हाथ करी पाना। फिर रिलैक्स करोगा, कूल डाउन। आओ आपको हमारी ऊंची गढ़ी पे आपका स्वागत। मैं आकर दावत खाने के लिए नहीं आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब उलझो मत, आप आइए हमारे पास बैठो और जो भी बातें करनी है आइए। सिपाहियों तब तक गाड़ी में बैठो, जब तुम लोगों को मैं दूंगा तब आना। आप क्या सिपाही तो ही सब आगे लगे रहे हो, कारगिल युद्ध पर जाए रहे। इंस्पेक्टर साहब को सिगरेट पिलाओ। इंस्पेक्टर साहब आज सिगरेट नहीं पीना चाहते हैं तो ठंडा गरम कुछ चलेगा? अगर मैं गरम पीता हूँ अधिक गरम हो जाता हूँ, अगर ठंडा पी लिया तो ये डंडा नहीं दिखा सकूंगा, और डंडा दिखाना इस वर्दी में
मुकदमा ने हमारे नाम से चौकी में जाकर FIR दर्ज कराया, मगर इसमें आपका फायदा क्या होगा? मेरा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन उसे इंसाफ मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप हमसे हाथ मिलाओ। अगर हमसे हाथ मिलाकर चलोगे तो हम आपसे वादा करते हैं आपका फायदा ही फायदा होगा। आप हमारी हवेली से इतनी रकम ले जाएंगे कि आपको नौकरी करने की जरूरत। चौको नहीं दरोगा, चौको नहीं। ये तो पैसे कुछ नहीं, ये पैसे सिर्फ तुम्हारे बीवी बच्चों को मिठाई खाने के लिए रख लो। हाँ, बच्चों को मिठाई खाने के लिए? हाँ, अगर तुम इसी केस को उल्टा करोगे, वो विक्रमा को ढोलकर तुम्हारी चौकी की तरफ दोबारा दिखाई पड़े तो इस साले को उसी के केस पे उल्टा चौकी में लटका दो। मेरा क्या फायदा होगा? फायदा तुम्हारा भी होगा। अगर तुम ऐसा करके दिखा दोगे तो हम तुमसे वादा करते हैं हम तुम्हें 2 लाख रुपया और दे देंगे। जमींदार साहब, अगर हम इस केस को उल्टा कर देते हैं तो आप हमें 2 लाख रुपए देंगे। 2 लाख रुपया तो ये समझ लो, अगर कहीं वो हरामजादा मेरी नजरों के सामने आ गया तो मैं उसके हाथों में हाथ डाल कर और उसके ऊपर इतने केस लाद दूंगा, वो हमेशा सनसेट के अंदर। साले की जमानत नहीं होना चाहिए। कानून की बातें तुम ही जानो और हवेली पे हमारे आते जाते रहना। अच्छा, याद रहे, आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया। पूरे 2 लाख रुपए चेक नहीं, नगद कैश होना चाहिए। सब ATM के नोट होंगे। खर खर खर। देसी घी पठाइबा तो हम एक के सारे के ऊपर चाला चलेगे दरोगा, हमारे सारा बहुत वही ठदी रहा है। अरे हरिया, हाँ मालिक। ये साला दरोगा आया था एक तीखी मिर्च की तरह। हाँ मालिक। जिस वक्त मैंने इसके गाल पे नोटों की गड्डी को मारा, ये साला बन गया भीगी बिल्ली। चला गया साला। नौकर, आज मैं जिस वक्त अपनी हवेली के अंदर बैठा हुआ था तो मालिक उसी वक्त हमारे पास एक अचानक फोन आया था मालिक। वो फोन जानते कहाँ से आया था? कहाँ से? हमारी ससुराल। अरे ससुराल में फोन आ रहा है। अरे हुआ सरकार तो जाओ तो नहीं हो। नौकर, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि हमारा ससुराल से आना जाना क्यों बंद हो गया? बंद होगा? हमारी बीवी को पूरे 10 साल हो गए स्वर्गवास हुए। हो 10 साल पहले मलकिन का स्वर्गवास कहाँ भवा रहा है? मलकिन तो मरी गई रहे। पूरे उल्लू पट्टे बात तो साले या कह है या कई बात है। तब से हमारे पास कारोबार कुछ ज्यादा बढ़ गया बड़ी गवा और हमारे ससुराल का आना जाना। अच्छा, तो किसने फोन किया था? कौन मिलावा रहा है मालिक? हमारे छोटे साले साहब ने, छोटे साले साहब जिनका नाम है तूफान सिंह। तूफान सिंह वो बोल रहे थे जीजा जी हम तुम्हारे वहाँ कुछ दिनों के लिए घूमने के वास्ते आ रहे हैं। आज हमारा साला पूरे 10 साल के बाद में हमारे यहाँ आ रहा है। जो आए रहे। लेकिन नौकर, एक बात याद रखना, हमारे साले साहब की खातिरदारी में कोई कमी होना नहीं। अरे मालिक कमी नहीं हुई, आवई देओ। आई है नातेदार तो सही पुन के पर जुट जाइबा। अरे साले, ये भाषा हम तुम्हारी समझते हैं खातिरदारी, और हमारे साले साहब नहीं समझते हैं। हम तो जानते तुम खातिरदारी को साले कह रहे हो जुटी जाइबा, और साले उनसे कहीं ऐसे बोलोगे तो वो साले नाराज हो जाएंगे। अगर नाराज होकर चले गए तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं था।